इस्लाम दुनिया की जिंदगी गुजारने का भी हमें हुक्म देता है, बल्कि दुनिया की भलाई मांगने का भी हमें हुक्म देता है। जानते हो कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ हमें कौन सी सिखाई गई? ये दुआ हम जब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वहां हम जब खाने काबा का तवाफ करते हैं, वहां भी हम ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह और ऐ मेरे बंदो, जिस दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो फ्रॉड है, ये दुनिया तो चीटिंग है। दुनिया चीट कर रही है आपको। आज आपके पास जवानी है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। शराब पी लिया, ज़िना कर लिया, हराम काम कर लिया, यहां चले गए, वहां चले गए, जवानी खत्म होगी तब पता चलेगा ये सब तो इल्यूजन था, ये सब तो फ्रॉड था, खत्म होगी जवानी। आज दौड़ रहे हो, कल जरा से चलने में हाँपने लगोगे। आज बड़ी बाजुओं में ताकत है, कल ये बाजू मफलूज हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ाऊं, इस दुनिया की हकीकत को समझ लेते हैं, इस दुनिया की रियलिटी को। ये दुनिया है क्या? अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में, एक आयत में अल्लाह ने हमारी दुनिया की जिंदगी के तमाम स्टेजेस और तमाम मराहिल को, तमाम फेजेस को, तमाम अदवार को अल्लाह ने एक आयत में बयान किया। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम। ऐ मेरे बंदो, याद रखो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन ज़ीनत है। अब एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, ज़ीनत है। ये तीनों सेम चीजें नहीं है। और गौर करो तो अल्लाह ने यहां इंसान की जिंदगी में जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, उसका इंटरेस्ट जिन चीजों में ज्यादा होता है, अल्लाह ने उसको बयान किया है। बच्चा छोटा है, 6 साल का है, 5 साल का है, उस बच्चे की जिंदगी का टारगेट क्या है? उसे कमाना नहीं है, उसे घर नहीं चलाना है, उसे बीवी बच्चों की टेंशन नहीं है, उसे दुनिया की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे खेलना है। वो जितनी देर जागेगा, खेलेगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ फोड़ेगा, कुछ उठाएगा, कुछ पटकेगा। ये उस बच्चे की जिंदगी है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, टीनेजर में शामिल हो गया, 12-13 साल का हो गया। अब उसकी जिंदगी में खेल में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। अब मोबाइल देखने लगा, वीडियोस देखने लगा, अब उसे तमाशा अच्छा लगने लगा। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी और बड़ी हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखा लड़के ने, लड़की ने। अब तीसरा स्टेप आया। अब लड़का, मैं कैसा कपड़ा पहने हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं लुक वाइज कैसा हूं। वो आईने के सामने खड़े होकर कभी बाल संवार रहा है, कभी कपड़े का बटन बना रहा है, कभी परफ्यूम छिड़क रहा है। अब उसकी जिंदगी में तीसरा शौक आ गया। अब जीनत का शौक आया, सजने का, संवरने का, अट्रैक्शन का। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, बच्चे कुछ दिन बाद हो गए। अब फख्र करने लगा, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, फख्र करने लगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, बच्चों के बच्चे हो गए, पोते वाला हो गया, नवासों वाला हो गया, बड़ी जमीनें बना ली, बड़ी जायदादें बना ली। अब बैठ करके अपनी उपलब्धियां गिनाता है कि साहब मैंने तो ये हासिल किया, मैंने तो ये हासिल किया, मैंने तो ये पाया, मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना बड़ा खानदान। अब एक दूसरे के ऊपर फख्र कर रहा है
और अपने माल और औलाद की कसरत पे नाज कर रहा है। अब ये इंसानी जिंदगी का साइकिल है, चक्र है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान का इंटरेस्ट जिन जिन चीजों में अल्लाह ने सब बयान कर दिया। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबु व लहवु व ज़ीनतुन। मेरे बंदो याद रखो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, दुनिया की जिंदगी तो तमाशा है, दुनिया की जिंदगी तो जीनत है। व तफाखुरुम बैनकुम। दुनिया की जिंदगी तो एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है। व तकातुरुम फिल अमवाली वल औलाद। दुनिया की जिंदगी ज्यादा माल कमाने का नाम है, ज्यादा औलाद पे फख्र करने का नाम है। अब अल्लाह मिसाल दे रहा है, कमसल गईसिन आजबल कुफ्फार नबातु। ऐ मेरे बंदो, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश होती है और जमीन पे तुम खेती उगाते हो, खेती लगाते हो। जब बारिश का पानी गिरता है और वो खेती हरी भरी हो जाती है, उस खेती की काश्तकारी करने वाला, खेती करने वाला किसान भी बहुत खुश हो जाता है। सुम्मा यही जो फिर एक जमाना ऐसा आता है, वो हरी भरी खेती पक जाती है। वो हरी थी कल तक, आज वो येलो हो जाती है, पीली हो जाती है, जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा। फिर एक वक्त आता है, उस खेती को काट दिया जाता है। कल जहां हरा भरा खेत था वहां चटियल मैदान हो जाता है। धान काट दिया गया, मकई काट दी गई, वो खेती काट दी गई। मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी भी उसी खेत की तरह है। तुम्हारी जवानी उस खेत की हरियाली है और तुम्हारा बुढ़ापा उस खेत के पकने का टाइम है और तुम्हारी मौत उस खेती के कटने का टाइम है। खेती जितनी भी हरी भरी हो, कटना है उससे। एक दिन ये हरियाली, एक दिन ये पूरे बड़े लंबे चौड़े खेत एक दिन कट जाएंगे। ऐ जवानी पे नाश करने वालों, ऐ ताकत पे नाश करने वालों, ऐ खूबसूरती पे नाश करने वालों, ऐ नैन मटक्के दिखाने वाली मेरी बहनों, ऐ खूबसूरती के जलवे बिखेरने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी, ये दौलत फिनिश हो जाएगी, ये ताकत खत्म हो जाएगी। लाठी लेके चलोगे, दूसरों के मोहताज बन जाओगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा मर जाओगे और 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान जाओगे। बैंक बैलेंस बच्चे ले लेंगे, तुम्हारे कमरे में कोई और सोएगा, तुम्हारी कार कोई और चलाएगा, तुम्हारी बाइक कोई और चलाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टीज किसी और के नाम हो जाएंगी और तुम खाली हाथ दुनिया से जाओगे। ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों, सफेद कफन की चादरों के सिवा कोई कपड़ा पहन के नहीं जाओ। हिसाबो किताब में बड़े पक्के रहने वालों, तुम्हारी कफन की जेब में, तुम्हारे कफन में कोई जेब नहीं होगी जहां तुम नोटों की कोई गड्डियां रख सको। कोई तुम्हारे पास तुम्हारा वहां अकाउंट काम नहीं करेगा। यह है दुनिया की हकीकत। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। और ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया की हकीकत है और आखिरत में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो वहां अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब होगा, या अल्लाह की मग़फ़िरत होगी, अल्लाह की रज़ा होगी, या तो जन्नत होगी या तो जहन्नम होगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम जन्नत की तैयारी कर रहे हो कि जहन्नम की तैयारी कर रहे हो। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की मग़फ़िरत है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे बंदो, जिस दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो फ्रॉड है, ये दुनिया तो चीटिंग है। दुनिया चीट कर रही है आपको। आज आपके पास जवानी है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है।
शराब पी लिया, जिना कर लिया, हराम काम कर लिया, यहां चले गए, वहां चले गए, जवानी खत्म होगी तब पता चलेगा ये सब तो इल्यूजन था, ये सब तो फ्रॉड था, चीटिंग थी, खत्म होगी जवानी। आज दौड़ रहे हो, कल जरा सा चलने में हांपने लगोगे। आज बड़ी बाजुओं में ताकत है, कल ये बाजू मफलूज हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। जिन पैरों से हराम जगहों की तरफ चल के जाते हो, ये पैर कांपने लगेंगे, घुटनों में दर्द हो जाएगा। दवाओं के सहारे जिंदगी गुजारो। ऐ दौलत वालों, एक दिन दौलत धोखा दे देगी। ऐ शोहरत वालों, एक दिन शोहरत धोखा दे देगी। ऐ खूबसूरती वालों, एक दिन खूबसूरती धोखा दे देगी। दुनिया की फितरत है, दुनिया धोखेबाज है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान। हर जुमा के दिन जब आप जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं, इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला की तिलावत करते हैं। क्या सूरह आला की आयत आपके कानों से नहीं टकराती? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। अजीब बात है। जो परमानेंट लाइफ है, जो फॉरएवर रहेगी, जो हमेशा रहेगी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल की जिंदगी के लिए इतनी टेंशन, इतनी परेशानी। कुरान का 30वां पारा खोलिए, सूरह तकासुर उठाइए। हम सबको याद भी होगी, हम तो नमाज में पढ़ते भी होंगे इसे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ मेरे बंदो, तुमको मालो दौलत की कसरत की चाहत ने और दौलत मिल जाए, और मकान बन जाए, और इज्जत मिल जाए, और शोहरत मिल जाए, ये और की चाहत ने तुमको गाफिल कर दिया अल्लाह से, तुमको गाफिल कर दिया मस्जिद से, तुमको गाफिल कर दिया कुरान से, तुमको गाफिल कर दिया आखिरत से। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ इंसान, तेरे लालच का पेट कभी नहीं भरेगा, तेरे लालच का घड़ा कभी नहीं भरेगा जब तक तू कब्रिस्तान न चला जाएगा, जब तक तू कब्र में न चला जाएगा। और चाहिए ये तो जारी रहेगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक कब्रिस्तान नहीं चले जाओगे, ये और की चाहत खत्म होने वाली नहीं है मेरे साथ। तो ये दुनिया, कुरान कह रहा है धोखेबाज है ये दुनिया। लेकिन यहां एक गलतफहमी दूर कर लीजिए, इस्लाम दुनिया के अगेंस्ट नहीं है, दुनिया के खिलाफ नहीं है। इस्लाम की तालीम यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दीजिए, आप ब्रह्मचारी बन जाइए, शादी मत कीजिए। ये जितने शादी बगैर किए घूम रहे, सब नाटकबाजी करे, सब ड्रामेबाजी करे, सब अंदर से सब गंदे हैं, अंदर से घिनौने हैं। तो ये ड्रामे रच रहे ना साहब, हम ब्रह्मचारी हो गए, हमने दुनिया छोड़ दी। उनकी रियलिटी आप पता कीजिएगा तो आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम नेचुरल दीन है, और नेचुरली आपको जितनी चीजों की जरूरत है इस्लाम ने वो आपके लिए अलाउ किया है। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों जेंडर्स के अंदर, दोनों जिन्स के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। इस्लाम ने इस जरूरत को खत्म नहीं किया है। इस्लाम ने यह नहीं कहा औरत चली जाए मस्जिद में, 24 घंटा मस्जिद में रहे, शादी ना करे, मर्द चला जाए मस्जिद में, कुटिया बना ले पहाड़ पे, शादी ना करे। नहीं, इस्लाम ने आपको शादी का हुक्म दिया है। हां, जिना से आपको रोका है। इस्लाम दुनिया की जिंदगी गुजारने का भी हमें हुक्म देता है, बल्कि दुनिया की भलाई मांगने का भी हमें हुक्म देता है। जानते हो कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ हमें कौन सी सिखाई गई? ये दुआ हम जब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वहां हम जब खाने काबा का तवाफ करते, वहां भी हम ये दुआ पढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, तो दुनिया के अंदर भी हमको भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा।
और अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अय अल्लाह अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी, अय अल्लाह तू मेरे दीन को ठीक कर दे, मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन पर है। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी, और अय अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, क्योंकि जिंदगी तो दुनिया में गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और अय अल्लाह तू मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे, क्योंकि लौट करके मुझको आखिरत की तरफ जाना है। व अहयनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, और अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे हक में मौत बेहतर हो जाए तो मुझे उठा लेना। यह नबी की दुआ थी मेरे साथी। इस्लाम दुनिया परस्ती से हमें मना करता है। इस्लाम दुनिया के पीछे अंधे होने से हमें मना करता है। इस्लाम दुनिया को सब कुछ समझने से मना करता है। एक बहुत दौलत वाला गुजरा था कारून नाम का। कितनी दौलत थी उसके पास? व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बहुत बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। इतनी दौलत थी कारून के पास। कारून से अल्लाह ताला के नेक बंदों ने कहा, ऐ कारून तू अपनी दौलत पे ना इतरा, अपनी दौलत पे गुरूर न कर, अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और ऐ कारून अल्लाह ने तुझको जो दुनिया में दौलत दी है, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और ऐ कारून दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको तू न भूल, तू दुनिया का भी हक अदा कर, लेकिन असल तैयारी तू आखिरत की कर। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। हमें बीवी का भी हक अदा करना है, हमें बच्चों का भी हक अदा करना है, हमें जायज तरीके से कारोबार भी करना है, रोजी रोटी भी कमाना है, मगर हमारा टारगेट आखिरत होना चाहिए। मेरे साथ हमें दुनिया को उतनी हैसियत देनी चाहिए जितनी दुनिया हैसियत देने के लायक है। मैं तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूं, बनारस से आया हूं। मुझे मालूम था मुझे जाना है, जुमा पढ़ाना है, और शायद मगरिब बाद भी प्रोग्राम रखा गया है, तो मुझे जाना है और 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद मुझे निकल जाना है। अब जाहिर सी बात है कि मैं साथ में जो बैग लाऊंगा और बैग में जो कपड़े रखूंगा, जो सामान रखूंगा, वो 1 साल के हिसाब से तो नहीं रखूंगा। अगर 1 साल के हिसाब से रखूंगा तो दुनिया कहेगी बड़े बेवकूफ आदमी है साहब, ये आए थे चंद घंटों के लिए और ये अटैची भर के कपड़े लाए, इनको तो शाम को निकलना था। तो हमारे सफर की जो मुद्दत है, हमारी पैकिंग भी उसी के हिसाब से होती है। दुनिया की पैकिंग दुनिया की औकात के हिसाब से करो मेरे साथ। दुनिया की तैयारी दुनिया के हिसाब से करो, और आखिरत की तैयारी आखिरत के हिसाब से करो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ के कहते हैं, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब। अय अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है, और आबिरु सबील, जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में उतना ही सामान अपने पास रखता है जितनी उसको जरूरत है। परदेसी परदेश में रहता है, उसका दिल उसके वतन में लगा रहता है। अल्लाह के नबी कह रहे तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी गुजारता है, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुसाफिर सफर में उतना ही सामान लेके जाता है जितनी उसको जरूरत है। नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी थी मेरे साथियों, सहाबा ने कैसी जिंदगी गुजारी थी। जरा अपने नबी के हालात उठा के देखो। अल्लाह के नबी चाहते सोने चांदी का ढेर लग जाता, सहाबा आपके लिए सारे खजाने लेके चले आते, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सादगी वाली बड़ी सिंपल लाइफ गुजारी। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के हुजरे में तशरीफ ले गए। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है,
एक लकड़ी का प्याला है, एक चमड़े का थैला है और किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है। यही नबी के कमरे की कुल कायनात है। कोई बेड नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई आरामदेह गद्दा नहीं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू बहने लगे। वो रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो बड़े आराम से अपने अपने महलों में रहते हैं। रोम का बादशाह कैसर तो आराम से रहता है, ईरान का बादशाह किसरा तो अपने महल में बड़े गद्दे पे आराम से सोता है। अरे अल्लाह के नबी, आप इतनी मामूली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इतने मामूली से कमरे में इतनी मामूली सी चटाई पे क्यों लेटते हैं? अरे अल्लाह के नबी, क्या आपको दुनिया के ऐशो आराम हासिल करने का कोई हक नहीं है? हजरत उमर रोते हुए ये बात पूछते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, या बनल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, अमा तरजा अन तकून लहुम दुनिया व तकून लना आखिरा, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि कैसर किसरा को तो दुनिया की दौलत मिल जाए और तेरे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाजे? ऐ उमर इब्न खत्ताब, तो इस पर खुश नहीं? ये हमारे नबी की मेंटेलिटी थी, ये हमारे नबी की सोच थी। एक मर्तबा आप चटाई पे लेटे, आपकी पीठ पे चटाई के निशान पड़ गए। साहबे किराम की नजर पड़ी आपकी पीठ पर निशानों पर। साहबा ने कहा, तखजना लकवितान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, आप इजाजत दे, हम आपके लिए आराम दे, गद्दे का इंतजाम कर दे, बिस्तर का इंतजाम कर दे। आपने फरमाया, माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे साहबा, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? माना इल्ला करा कि बिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे साहबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूं। एक मुसाफिर किसी पेड़ के नीचे, किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ऐ मेरे साहबा, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, मेरी मंजिल नहीं है। ये सोच थी अल्लाह के रसूल की, और यही सोच सहाबे किराम की भी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, मुसलमानों के खलीफा बन चुके हैं, बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं। इंतकाल का टाइम आया हजरत अबू बकर सिद्दीक का। उनकी बेटी हजरत आयशा उनसे मिलने के लिए आई। सोमवार का दिन था। हजरत अबू बकर ने पूछा, है मेरी बेटी, आज कौन सा दिन है? कहा, सोमवार का दिन है। कहा, मेरी बेटी, अल्लाह के नबी का इंतकाल भी तो सोमवार ही को हुआ था। कहा, अल्लाह, अय अब्बा जान, कहा, काश आज ही के दिन अल्लाह मुझको भी उठा ले। फिर पूछा, है मेरी बेटी, ये बता, अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी। 3 सफेद सूती चादरों में अल्लाह के नबी को कफनाया गया। कहा, है मेरी बेटी, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है जो बीमारी के दिनों में मैं पहनता था। इस कपड़े को ले लेना और 2 कपड़ा और लेकर के मुझे कफना देना। वो जो कपड़ा वहां पे रखा था वो दागदार था, उसमें दाग लगे हुए थे। वो बीमारी के दिनों में अबू बकर सिद्दीक पहना करते थे। हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान, हम इतने गरीब तो नहीं है कि आपको कफन का नया कपड़ा ना दे सकें। अरे अब्बा जान, इस पुराने कपड़े में हम आपको नहीं कफनाएंगे। कहा, है मेरी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मुहला, तुम जिस कपड़े में भी मुझको कफना दोगी, मिट्टी में चले जाना है, मिल जाना है, खत्म हो जाना है। इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, ऐ मेरी बेटी, नया कपड़ा तो जिंदा इंसान को पहनना चाहिए, मुर्दे को नए कपड़े की क्या जरूरत है? मुझे इसी कपड़े में कफनाना। ये हजरत अबू बकर की सोच थी। हजरत उमर फारूक, जरा उनके हालात आप उठा के देखें। 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हजरत उमर की हुकूमत है। दुनिया का एक बड़ा इलाका हजरत उमर के कब्जे में है। हजरत उमर हुक्मरान हैं, लीडर हैं, बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। और कपड़ा कैसा पहनते थे? कपड़ा उतना ही पहनते थे जितनी उनकी कमाई उनको अलाउ करती थी। कभी ऐसा भी हुआ कि उनके कपड़ों में पैवन लगे हुए थे।
जब बैतुल मुकद्दस जाने लगे, गुलाम को साथ में लिया और एक ही सवारी थी। गुलाम से कहा, यह तो नहीं हो सकता कि रास्ते भर मैं सवारी पर चलूं, तुम पैदल चलो। एक काम करते हैं, कुछ दूर तुम पैदल चलो, मैं सवारी पर बैठ जाता हूं, कुछ दूर तुम सवारी पर चलो, मैं पैदल बैठ जाता हूं। और इस तरीके से बारी बारी हजरत उमर अपने गुलाम के साथ सवारी पर कभी बैठ जाते, कभी उतर जाते। जब बैतुल मुकद्दस करीब आया तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, अब यहां आप बैठ जाइए, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाइए, क्योंकि मंजिल आ चुकी है। कहा, नहीं, तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि मुसलमानों का हुक्मरां अपने गुलाम को सवारी पर बिठाकर गुलाम की नकेल पकड़ करके बैतुल मुकद्दस में दाखिल होता है। और बैतुल मुकद्दस के जो पादरी थे, जो उसमें जो ईसाइयों के राहिब थे, उन्होंने यह मंजर देख करके कहा कि वाकई में हमने अपनी किताब में आखिरी नबी के साथियों की जो निशानियां पढ़ी थी, वो ऐसे ही, उनकी निशानियां हमने ऐसी ही पढ़ी थी। ये हजरत उमर थे मेरे प्यारे साथी। मेरे नौजवानों, फैशन के पीछे अंधी दौड़ में भागने वालों, कोई फटी पैंट पहन रहा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई बंदरों के जैसा बाल काट रहा है, फैशन के पीछे दीवाने। लड़कियों का और बुरा मामला है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके बैठी हुई हैं और उनका काम सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने जिस्म की नुमाइश करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सहाबा के यहां ये चोंचलेबाजियां नहीं थी। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खूबसूरत, बड़े फैशनेबल नौजवान थे। ईमान लाए, बाप ने घर से निकाल दिया, मां ने दरवाजा बंद कर दिया। और वो मुसअब बिन उमैर, लंबी हाइट थी उनकी, बॉडी बिल्डर आदमी थे, मोटे लंबे तगड़े थे। ऐसा कपड़ा पहनते थे, पूरे मक्का में वो कपड़ा कोई नहीं पहनता था। कपड़ा बाहर से आता था, खुशबू बाहर से आती थी, शौकीन थे। ईमान ले आए, बाप दुश्मन, मां दुश्मन, सारा फैशन छुड़ गया हजरत मुसअब बिन उमैर का। और सहाबे किराम कहते हैं कि जब मुसअब बिन उमैर को मक्का की गलियों में हम चलते हुए फटे पुराने कपड़ों में देखते थे तो हम ठंडी सांस भरते थे कि क्या ये वही मुसअब बिन उमैर है जिसके कपड़े और जिसकी खूबसूरती की मिसाल दिया करते थे। और यही मुसअब बिन उमैर जब इस्लाम ले आते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी इनको इस्लाम का दाई बना करके मदीना भेजते हैं। नीमा रंग के मेरे नौजवान साथियों, तबलीग करना उलमा का काम है, लेकिन आपका काम भी है कि आपसे जहां तक मुमकिन हो तबलीग और दावत के काम में आप अपना सपोर्ट करें। ये जो हमने सोच बना के रखी है, मस्जिद कौन बनाएगा, इंतजामिया जाने, हमसे क्या मतलब है। अरे नादानो, इस मस्जिद की तामीर में कहीं आपके पसीने की कोई एक बूंद भी लगी होगी, इंशाअल्लाह कयामत के दिन वो गवाही देगी। सहाबे किराम जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, अपने कंधों पर ईंटें ला ला के रखते थे। अल्लाह के नबी ईंटें ला ला के रखते थे, तब वो मस्जिद बनी थी। मेरे साथी, दीन के लिए आप क्या कर सकते हैं। दौलत वाले हैं, दौलत का इस्तेमाल कीजिए। हुनर वाले हैं, हुनर का इस्तेमाल करिए। कुछ नहीं कर सकते, कुछ सपोर्ट कर दीजिए, कुछ जबान से कुछ सपोर्ट वाली बातें बोल दीजिए, कुछ तो कर सकते हैं आप। मुसअब बिन उमैर इस्लाम के दाई थे, मुबल्लिग थे। मदीना पहुंचे, उनको नबी ने इस्लाम का दाई बना के भेजा था और 1 साल में मेहनत करके हजरत मुसअब बिन उमैर ने मदीना की हर घर में इस्लाम की आवाज को पहुंचा दिया। हर घर में कोई एक आदमी इस्लाम कबूल करने वाला बन गया। और यही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं, लंबे तड़ंगे थे और कफन की चादर छोटी थी, चादर इतनी नहीं थी, उनके पैर को ढाका जाता था, सर खुल जाता था, सर को ढाका जाता था, पैर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से सर को चादर से ढाका गया और पैर पे घास डाल के हजरत मुसअब बिन उमैर को, जो अपने जमाने के द मोस्ट फैशनेबल नौजवान थे, उनको कब्र में उतारा गया। ये सहाबे किराम थे मेरे साथी। सहाबे किराम की जिंदगी हमें यह बताती है कि हम आखिरत के दीवाने बने, दुनिया के दीवाने न बने। ये एक दिन की शादी के पीछे, रस्म और रिवाज के पीछे जिंदगी भर की गाड़ी कमाई बर्बाद कर देते हैं।
बैंकों से लोग लोन लेकर के अपनी लड़कियों की शादी करते हैं। हम मुसलमान, हमें शर्म आनी चाहिए मेरे साथ। ये झूठी खुशी और झूठे नाम और झूठी शोहरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाने वाला मुसलमान, ये किस रस्म और रिवाज की बात करते? तेरे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। क्या तुझे मालूम नहीं किस तेजी से आज ज़िनाकारी आम हो रही है? और इस माहौल में जब ज़िना इतना आम हो रहा है, तूने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जब तक इंसान के पास लाखों रुपए का इंतजाम ना हो, वो शादी नहीं कर सकता। आज ये दुनिया परस्ती ने हमें इस अंजाम पे लाके खड़ा किया है मेरे साथ। ये हसद क्यों पैदा हो रहा है? पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, भाई भाई से हसद क्यों हसद कर रहा है? दुनिया परस्ती की वजह से। जिस दिन ये समझ में आ गया कि दुनिया तो जितनी मेरे मुकद्दर में लिखी होगी मुझे मिलेगी, तैयारी तो मुझे आखिरत की करनी, जिस दिन ये बात समझ में आ गई, इंसान हसद नहीं करेगा। इंसान तकब्बुर क्यों करता है, घमंड क्यों करता है? इंसान को अगर दुनिया की औकात पता चल जाए, इंसान कभी घमंड नहीं करेगा। मैं एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं। हारून रशीद अपने जमाने का बहुत मशहूर मुसलमानों का हुक्मरान गुजरा है। उसके जमाने में एक आलिम दीन थे। हारून रशीद एक मर्तबा उनके पास गया और उनसे कहा कि मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ काम की बात बता दीजिए। तो उन्होंने हारून रशीद से कहा कि मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, आप जवाब दे दीजिए, वही मेरी नसीहत है। यह बताइए कि अगर आप किसी सहरा में, किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं और आपको बहुत तेज प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है, और एक आदमी आता है, उसके पास एक प्याला पानी है, और वह आपसे ये कहता है कि अय हारून रशीद, आप अपनी आधी हुकूमत मुझे देंगे तब मैं ये एक प्याला पानी आपको दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप पानी ले लेंगे या अपनी हुकूमत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा, अब मसला जान बचाने का है तो मैं आधी हुकूमत दे दूंगा, पहले जान बचाऊंगा, पहले पानी ले लूंगा। कहा मेरा दूसरा सवाल सुनिए, पानी आपने पी लिया, पानी आपकी बॉडी में जाने के बाद पेशाब बना, अब वो पेशाब रुक गया, आपको पेशाब की बड़ी जोर की हाजत है मगर पेशाब नहीं हो रहा है, आप बेचैन हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं। एक आदमी आता है और कहता है कि अय हारून रशीद, मेरे पास ऐसी दवा है, ऐसा इलाज है, मैं वो आपका जो पेशाब रुका हुआ है वो हो जाएगा आपको, लेकिन आपको आधी हुकूमत मुझे देनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे? हारून रशीद ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहा कि अगर ऐसा मसला आ जाएगा मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और अपनी जान बचाऊंगा। कहा बस अय हारून रशीद, मेरी नसीहत यही है, इस दुनिया की हुकूमत पर कभी गुरूर न करना जिसकी औकात एक प्याला पानी और चंद कतरे पेशाब से ज्यादा की नहीं है। ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है मेरे साथ। इस दुनिया की जिंदगी पर नाज न कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए मेरे साथ। मौजू थोड़ा और तफसील चाहता है, इंशाअल्लाह हम मगरिब बाद के प्रोग्राम में इस मौजू पर मजीद आपके सामने रोशनी डालेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें दुनियादार न बनाए, दुनिया परस्त न बनाए, हाँ हमें दीन की रोशनी में अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग हमें से नमाज से दूर हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो हमारे भाई अल्लाह से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, अल्लाह उन्हें दीन से करीब आने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे तौहीद पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।